हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का सीरीज वाइज पाठ करके यह दोहा चौपाई पढ़ा रहे हैं। उसी का अगला भाग आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, देखते हैं। तुम तो काल हाँक ले आवा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धर्यो कर घोरा। प्रस्तुत प्रसंग। आप लोग जान ही रहे हैं कि राम लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद चल रहा है। लक्ष्मण जी व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करके उन पर प्रहार कर रहे हैं परशुराम जी पर, और परशुराम जी भी उसका समुचित उत्तर दे रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, हे मुनि, आप तो बार बार काल को हाँक कर मेरे पीछे ला रहे हैं। अर्थात आप मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। मुझे बुरा समझकर मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। लक्ष्मण के सुनत लखन के बचन कठोरा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार कठोर वचन को सुनते ही परसु सुधारि धर्यो कर घोरा। परशुराम जी अपने फरसे को सुधारते हुए, अपने फरसे को हाथ में पकड़ते हुए दिखा रहे हैं। अब जन देई दोष मोहि लोगों, कटुबादी बालक कर बध जोगो। यहाँ उपस्थित सभा में जितने भी लोग हैं, परशुराम जी कहते हैं कि हे सभा में उपस्थित लोगों, अब इस कटुवादी का, इस कुटिल बालक का ये जो वध अब मेरे द्वारा वध करने योग्य है। अब मुझे, अगर मैं इसका वध कर भी दूँ तो मुझे कोई दोष नहीं देगा। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये मार निहार भाषाचा। मैंने बालक समझकर इसे बहुत ही बचाया, परंतु अब ये मरने के लिए तैयार ही हो गया है। कौशिक कहा क्षमहु अपराधो, बाल दोष मुनि गनहि न साधु। इस पर विश्वामित्र जी बीच बचाव करते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं परशुराम मुनि के समक्ष, और कहते हैं कि हे मुनि, यह तो बालक है। बालक का कोई दोष नहीं गिना जाता है। बालक अगर गलती कर भी दे तो उसे माफ़ कर दिया जाता है। सज्जनों साधु और सज्जन लोग ऐसा ही करते हैं कि बालक अगर गलती भी कर दे तो उसकी गलती माफ़ कर देते हैं। खर कुठार में अकरुण क्रोधी, कोही आगे अपराधी गुरुद्रोही। मैं इस पर करुणा नहीं दिखाऊंगा। यह मेरे गुरु का भी द्रोही है, मेरे गुरु का भी अपराधी है। मैं इस पर अब किसी भी प्रकार अपने कुठार को दिखाते हुए, उसकी तीक्ष्णता को दिखाते हुए कहते हैं, अत्यंत क्रोधित होते हुए कहते हैं कि यह तो मेरे गुरु का भी द्रोही है। मेरे शिव का धनुष इसने तोड़ा है, वो मेरे गुरु हैं, इसलिए मैं इसे अब क्षमा नहीं करूँगा। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सीलु तुम्हारे। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, आज मैं अगर इसे छोड़ रहा हूँ तो वो तुम ही कारण बन रहे हो। तुम्हारा ही सम्मान करते हुए आज मैं इसे छोड़ रहा हूँ। नत मारे यही काटी कुठार कठोर, नत यही
काटि कुठार कठोरे, गुनहि उरिन होतौ श्रम थोरे। नहीं तो मैं इस फरसे से आज इसको काट ही डालता और अपने गुरु के ऋण से भी ऋण हो जाता। गाधि सुनु का हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ। आय मैं खाण न ऊख मैं, अबहु न बूझ अबूझ। हे गाधी पुत्र विश्वामित्र सुनो, मैं तुम्हारा ही शील गुण रहा हूँ। मैं तुम्हारे ही सम्मान के कारण, तुम्हारे ही सज्जनता के कारण इसे छोड़ रहा हूँ। इसे मैं न तो कठोर ही समझता हूँ और न ही नम्र ही समझता हूँ। मैं इसे बालक समझकर, इसे नासमझ समझकर बस इसे छोड़ रहा हूँ। तुम्हारे सम्मान के लिए ही इसे छोड़ रहा हूँ। कहौ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, तुम मुझे मत छोड़ो। तुम्हारे शील को, तुम्हारे आचरण को सारा संसार जानता है। मात पिता ही ऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जीके। मैं आप तो अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो ही गए हैं और अब गुरु के ऋण से उऋण होने के लिए सोच रहे हैं। सो जनु हमहि माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाड़ा। ये सब बातें आप हमारे माथे मत मढ़िए। अब तो ज्यों-ज्यों दिन बीत रहा है त्यों तो आपके अपराध का ब्याज भी और हमारे ऊपर बढ़ रहा है। अब आनी व्यवहार्य बोली, तुरंत देई मैं थैली कोली। आप अपने व्यवहार को मत दिखाइए और जितना भी मेरे माथे आपने मढ़ा है कि मैंने ये अपराध किया है, वो अपराध किया है, उसकी थैली मैं आपके सामने खोल देता हूँ। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी अत्यंत ही व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए परशुराम जी के सामने करते हैं। अत्यंत ही कठोर वाणी में बोल रहे हैं। इस पर सारी सभा हाय हाय करके चिल्लाने लगी, पुकारने लगी। भृगुवर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारि बचाओ सब कोहि। हे भृगुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपने फर्शे को मत दिखाइए। मैं भी तो आपको यही विचार कर कि आप ब्राह्मण हैं ऐसा समझ कर ही छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरहि के मारे। गाढ़े मिले न कबहु सुभट रन मारे। अगर युद्ध में कोई बड़ा अगर योद्धा मिल जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मैं भी आपको द्विज देवता ही, ब्राह्मण देवता ही समझकर छोड़ रहा हूँ। अनुचित कहीं सब लोग पुकारा, रघुपति शयन ही लखन सुहारे नेवारे। सारी जनता, वहाँ उपस्थित सारे सभा के लोग लक्ष्मण जी की बातों का विरोध कर रहे हैं और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी बीच में राम जी अत्यंत ही लखन को बचाने के लिए, राम जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए उठ खड़े होते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशान। लक्ष्मण जी की बातें परशुराम जी की बातों में, लक्ष्मण जी की बातें परशुराम जी के सामने ऐसे लग रही थी जैसे आहुति में घी डाल दिया जाता है या आहुति में हवन डालने पर
जैसे ज्वाला भड़क उठती है, उसी तरह लक्ष्मण जी की वाणी भी परशुराम जी के सामने आहुति के समान भड़क उठती है और परशुराम जी अत्यंत ही क्रोधित हो जाते हैं। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। ऐसी स्थिति को देखते हुए, ऐसी भयानक स्थिति को देखते हुए, ऐसी विध्वंसक स्थिति को देखते हुए अत्यंत ही मधुर वाणी में सूर्यवंशी भगवान राम उन्हें उस परिस्थिति को शांत करने के लिए अत्यंत ही मधुर वाणी में बोल रहे हैं। तो बच्चों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।